अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। जी मनोज जी, जी, मैंने आपका सवाल नहीं सुन पाया। मैं ये कहना है कि कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि भाई सरकार नहीं सुन रही है, वो तमाम सुरक्षाकर्मी वहां पर उनके सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सरकार नहीं दे रही। जब चंपत राय को हटा सकते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में क्या आपत्ति है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, तो बच्चों ने तो इसकी डिमांड नहीं की थी। पहली बात, बच्चों ने तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि जो कदम आज प्रधानमंत्री जी ने उठाया, ये क्या वो 20 दिन पहले नहीं उठा सकते थे? जैसे ही बच्चे नीट पेपर को लीक के मामले को लेकर के जंतर मंतर पहुंचते हैं या वहां धरना प्रदर्शन शुरू होता है, ये लगभग 20-25 दिन चला। सोनम वांगचुक जी भी 2 दिन बाद उन्होंने ज्वाइन किया था। तो क्या प्रधानमंत्री जी इसी ट्वीट को उस समय नहीं कर सकते थे? ये जो इतना सारा हंगामा हो हल्ला और ये दो खेमों में बट जाना, एक पेपर लीक को सपोर्ट करने वाला गैंग है जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस सबसे जुड़ा हुआ है, जो उसको जस्टिफाई करने में लगा हुआ है कि यहाँ तो गुंडे बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, ये सब करने की बजाय आप सीधा सीधा ये ट्वीट कर देते हैं कि साहब हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी यही वाला जो ट्वीट आज उन्होंने किया, ये पहले कर देते। लेकिन सवाल इसका ट्वीट का नहीं है। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई नई बात नहीं है। इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो पहले से भी रिवाज रहा है, तमाम रेप केसेस हो, पास्को के मामले हो, सबके लिए बने हैं। क्या होता है उनमें? देखिए, सीधी सी बात है कि जब तक आप नीट पेपर लीक के दोषियों को, जो कि हर साल हो रहा है, उनको कड़ी सजा नहीं देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये रुकने वाला नहीं है। छात्रों की क्या मांग है? अकाउंटेबिलिटी ही तो चाहिए उनको कि भाई शिक्षा मंत्री हमारा अकाउंटेबल होना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी हैं नहीं। और उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है कि जो संजीव मुखिया 2024 से पहले जो भी पेपर लीक हुए, उसका मास्टरमाइंड था वो, और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसको कोर्ट में पेश किया, जेल भेज दिया गया। लेकिन सीमित समय जो होता है 90 दिन का चार्जशीट पेश करने का उसके खिलाफ, वो चार्जशीट सरकार की एजेंसी द्वारा पेश ही नहीं की गई। और वो क्या हुआ, उसका नतीजा कि वो बाय डिफॉल्ट जमानत पे छूट गया और खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसे तो नहीं रुकेगा ना पेपर लीक। अगर गोपाल अग्रवाल जी, उनका कहना है कि ऐसे नहीं रुकेगा। लगातार एनटीए में दूसरी बार ऐसा हो गया, परीक्षा में खामियां हैं। हालांकि ये खामी तमाम राज्यों में देखी जा रही है, तमाम राज्यों से निकल कर आ रही है, और ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या सालों से हो रही है। व्यापम घोटाले में भी आज भी कम से कम 3000 बच्चों के ऊपर केस दर्ज है, बहुत सारे बच्चे आज जेल में हैं। लेकिन अगर राजनेताओं के तौर पर देखा जाए, अधिकारियों के तौर पर देखा जाए, तो कोई जिम्मेदार नहीं होता, सिर्फ पद से हटा दिया जाता है, बात खत्म हो जाती है। देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था मनोज जी कि दो इशू है। एक तो फास्ट ट्रैक से क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होके करेक्टिव एक्शन हो जाएगा, मैं नहीं मान रहा कि केवल उसी से हो जाए। ये तो अकाउंटेबिलिटी मिलके जो लोग कल्प्रिट है उनको सजा देने के लिए। अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन तो रिफॉर्म से होगा। परीक्षा को ऑब्जेक्टिवली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ट्रांसपेरेंट और बनाना है, और करप्ट लोगों को छांट के निकालना है। कब तक? उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। और नीट अल्टीमेटली आप पहले देखें ना, ऑब्जेक्टिव क्या था उसके पहले हो रहा था ना, तभी तो नीट लेके आए कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेके नेशन वाइड एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे एक यूनिफॉर्म कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो। नहीं तो कुछ स्टेट में कुछ और मार्क्स आ जाते थे, उनका एडमिशन का अलग सिस्टम था, हर स्टेट का अलग था। गोपाल जी, तो उसको एक इंप्रूवमेंट का सिस्टम बनाया ना, उसमें खामियां आ गई, करप्ट लोग घुस गए, तो उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। नहीं, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, एनटीए में पहले भी यही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, एनटीए ने एक एजेंसी को ठेका दे दिया। उस एजेंसी ने किसके थ्रू ठेका दिया? उसके एजेंसी ने जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक पीएसयू आता है उसको टेंडर दे दिया। उस पीएसयू ने क्या किया, एक कंपनी को टेंडर दे दिया। उस कंपनी ने क्या किया, एक और कंपनी को टेंडर दे दिया। और उस कंपनी ने क्या किया, 200 जो कर्मचारी रखे, उन्होंने 200 कर्मचारियों में सॉल्वर रख लिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एनटीए का 70% स्टाफ संविदा पर चल रहा है। अब संविदा की जिम्मेदारी क्या होगी? आप समझिए, यहां टेक्नोलॉजी जिम्मेदार नहीं है, यहां इंसान जिम्मेदार है, यहां मानव जिम्मेदार है, यहां व्यवस्था जिम्मेदार है। बिल्कुल, अरे रिफॉर्म्स जरूरी है। रिफॉर्म्स कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
अकाउंटेबिलिटी और पनिशमेंट भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आवश्यकताओं को देखते हुए उनके जो आक्रोश है या रिजेंटमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, स्किलिंग का, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने का। अल्टीमेटली लाखों लोग परीक्षा देते हो, सीटें तो कुछ हजार में है। तो ये सारी चीजें, सीटें बढ़नी चाहिए, उसके एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ने चाहिए, एजुकेशन के नए आयाम खुलने चाहिए, इकोनॉमी वो ग्रो होने करना चाहिए, वो चाहिए, छोड़ दीजिए। लेकिन ट्रांसपेरेंसी अभी जो जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है, अभी देश भर के तमाम राज्य और जिलों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, वो प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। एनडीए विपक्ष एकजुट हो गया है, वो मैदान में कूद गया है, वो कह रहा है कि चर्चा नहीं होगी। अब क्या होगा, इस पर क्या करेंगे? सरकार क्या रास्ता निकालेगी? यह आग कब देखिए बुझेगी, हमारे कैसे बुझेगी? देखिए हमारे पास तो तीन रास्ते थे। एक तो विद्यार्थियों से बातचीत करना, हाँ, उनकी समस्या जो है जेन्युइन है, उनके समाधान के लिए सरकार को एक्शन लेना। और तीसरा बात है पार्लियामेंट में अपोजिशन से चर्चा करना, जो रिफॉर्म सजेशन हो उसको आगे इंप्लीमेंट करना। हम तो इसी पे प्रयास में रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना लें, ये रिक्वेस्ट है विद्यार्थियों से। जो भी लोग वहां पे कोशिश कर रहे हैं अराजकता फैलाने की, वो लॉ एंड ऑर्डर लेंगे तो सरकार पुष्पेंद्र सख्ती कुछ से कहना चाह रहे उस हैं? पर एक्शन लेगा। सरकार की वो भी जिम्मेदारी है। पुष्पेंद्र, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले गया, प्रजातांत्रिक मूल्यों को, एजेंडा जो है वो पुष्पेंद्र जल्दी। सड़कों पे नहीं तय होता, पार्लियामेंट में तय होता है। पर ये जो एजेंडा ड्रिवन जो अपोजिशन पार्टी कुछ एजिटेशन को हवा देने का प्रयास करती है, वो सरकार कैसे उसको पूरी तरह से अजीत मेंदोला के पास में चलता हूं। अजीत मेंदोला, गोपाल जी की बातों को समझा